आइकॉनिक फैमिली एक ऐसा खानदान जिसका नाम गूंजता है बॉलीवुड में। उस खानदान की बेटी, लेकिन इसने फिल्मी दुनिया से अलग क्या खुद होकर अपना एक दूसरा रास्ता चुना। इनकी शादी बहुत बड़ा फैमिली बैकग्राउंड रखने वाली फैमिली में कराई, लेकिन क्यों इन्हें फिल्मी बैकग्राउंड होते हुए फिल्मों में काम करने का मौका नहीं मिला, और क्यों जैसे ये पढ़ाई करके वापस लौटी तो महज 21 साल की उम्र में इनकी विदाई कर दी गई। फिल्म इंडस्ट्री का इतना बड़ा खानदान, फिल्मी करियर की दो दो लेगेसी, इसके बावजूद क्यों इन्हें फिल्मों से किनारे कर दिया गया, और ऐसी क्या मजबूरी रही कि पति से दो बच्चे होने के बाद इन्होंने उनसे दूरी बनाना शुरू किया और पिता की मदद से अलग अलग फील्ड में स्ट्रगल किया और अपनी जगह बनाने की कोशिश की। हम बात कर रहे हैं अमिताभ बच्चन की बेटी, जया बच्चन की बेटी श्वेता नंदा बच्चन की। इनके पास सब कुछ होते हुए भी क्यों इन्हें अपनी जगह बनाने के लिए इतना स्ट्रगल करना पड़ा। छोटी सी उम्र में शादी, बच्चे बड़े होने के बाद पति से दूरी, उसके बाद करियर और उनकी खुद की आइडेंटिटी को लेकर क्राइसिस, फिर पिता की दौलत पर नजर और माँ के साथ मिलकर भाई की ही गृहस्थी तोड़ने के इल्जाम। और बात चाहे 50 करोड़ का बंगला इन्हें गिफ्ट मिलने की हो, आए दिन मीडिया में भाभी के उल्टे बयानों की हो, या एक दूसरे का फोटो क्रॉप कर कर इंस्टाग्राम पर शेयर करने की हो, या पब्लिक इवेंट्स पर नजर आने वाले मतभेदों की हो, ये सब कुछ देखकर समझकर इतना समझना मुश्किल नहीं है कि बच्चन परिवार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। लेकिन क्या सच में ऐश्वर्या और अभिषेक के संभावित तलाक का कारण श्वेता नंदा बच्चन है, या फिर बात कुछ और ही है? तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मीडिया के दावों और लोगों के कयासों के बीच में ओनली फैक्ट्स के बेसिस पर सच्चाई क्या है वो आपके सामने आएगी, क्योंकि बिना बैकग्राउंड के कुछ भी कंक्लूड करना पॉसिबल नहीं होता। इस फसाद की जड़ को समझने के लिए इसकी शुरुआत श्वेता के बचपन से करते हैं। श्वेता बच्चन का जन्म 17 मार्च 1974 मुंबई में हुआ। माँ जया बच्चन, पिता अमिताभ बच्चन लेजेंडरी एक्टर रहे, तो वही भाई भी मशहूर एक्टर हैं। तो वही इनकी भाभी मिस वर्ल्ड और ग्लोबली रिकॉग्नाइज सक्सेसफुल वुमन है। श्वेता की स्कूलिंग मुंबई में बॉम्बे स्कॉटिश स्कूल से पूरी हुई और हायर स्टडीज के लिए वो अमेरिका स्थित बॉस्टन यूनिवर्सिटी चली गई और 1997 में अपनी स्टडीज पूरी कर कर वो इंडिया वापस लौट आई। और आते ही इनकी शादी बॉलीवुड के फेमस कपूर फैमिली के बिजनेसमैन निखिल नंदा के साथ करा दी। और इस शादी के बाद तुरंत ये सवाल खड़े हो गए कि श्वेता इतनी बड़ी फिल्मी फैमिली बैकग्राउंड रखते हुए भी फिल्मों में इन्होंने काम क्यों नहीं किया, इन्हें क्यों रोका गया और इन्होंने इतनी जल्दी शादी क्यों की। एक फेमस न्यूज़पेपर को इन्होंने एक इंटरव्यू में इन सवालों का जवाब देते हुए बताया था, मैंने स्कूल के समय में कुछ प्लेज में काम किया था, यही सोचकर कि मैं भी एक्टिंग या सिंगिंग ट्राई करूंगी, पर मेरे लिए ये कुछ खास एक्सपीरियंस नहीं रहा। स्कूल के एक प्ले में मुझे एक हवाईयन गर्ल का किरदार निभाना था, उसकी रिहर्सल हुई। उसके बाद प्ले के दिन मैं कर्टन के पीछे अपनी एक्टिंग करने के लिए बिल्कुल तैयार थी और बैक स्टेज पर खड़े खड़े मैं अपना शॉर्ट सीन ही भूल गई। वो मेरे लिए बहुत बैड एक्सपीरियंस रहा। उसके बाद से स्टार्ट, कैमरा रोलिंग, एक्शन, ये सारे शब्द मेरे लिए डरावने शब्द बन गए। और देखिए कितनी अजीब बात है कि इन्हीं शब्दों ने अमिताभ बच्चन को बॉलीवुड का मेगा स्टार बनाया और यही वर्ड उनकी बेटी श्वेता बच्चन के लिए डर का कारण भी बन गए। इस एक्सपीरियंस के बाद श्वेता ने डिसाइड कर लिया कि वो एक्टिंग में कभी भी कदम नहीं रखेगी। वही निखिल नंदा की बात करें तो वो कपूर फैमिली से बिलोंग करते हैं। वो रितु नंदा के बेटे हैं। वो ऋषि कपूर, राजीव कपूर और रणधीर कपूर की बहन थी। राज कपूर की बेटी थी। निखिल एक्सकॉर्ट कंपनी के सीएमडी यानी चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर है, जो एक बेहद प्रेस्टिजियस पोजीशन है। वही श्वेता की शादी की अगर बात करें तो इसका इनिशिएटिव उनकी मॉम जया बच्चन ने ली थी। जया बच्चन चाहती थी कि अपनी बेटी की शादी जल्दी से जल्दी हो जाए। इसकी दूसरी और एक वजह थी कि अमिताभ बच्चन की एबीसीएल कंपनी जो 1995 में अमिताभ बच्चन ने स्टार्ट की थी, वो बेहद खराब पोजीशन पे चल रही थी। इस सिचुएशन को देखते हुए उन्होंने यही सोचा कि श्वेता की शादी में देरी करना सही बात नहीं होगी। शादी के बाद श्वेता नंदा दिल्ली चली गई और 1997 में उन्होंने एक बेटी को जन्म दिया। उस बेटी का नाम नव्या रखा गया। फिर 2000 में उनके बेटे अगस्त्या का जन्म हुआ, जिनका बॉलीवुड में डेब्यू 2023 में आर्चिस फिल्म से शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान के साथ हुआ। अब श्वेता नंदा की शादी कपूर फैमिली में होने की वजह से बच्चन परिवार के कपूर खानदान के साथ रिश्ते और भी मजबूत हो गए।
इस बीच में 2002 में एक नया ही चैप्टर शुरू हो गया। अभिषेक बच्चन और करिश्मा कपूर की एंगेजमेंट अनाउंस कर दी गई। उस वक्त श्वेता बच्चन पहले से ही कपूर खानदान से जुड़ चुकी थी और अब कपूर खानदान की बेटी बच्चन फैमिली की बहू बनने जा रही थी। लेकिन सिर्फ 6 महीने में इनकी एंगेजमेंट टूट गई और दोनों फैमिलीज में दूरियां बढ़ने लगी। अब इस रिश्ते का टूटने का असर श्वेता के ससुराल में उनके रिश्तों पर भी पड़ा। तभी धीरे धीरे श्वेता बच्चन फैमिली की तरफ धीरे धीरे डाइवर्ट होना शुरू हो गई और इसी बीच उनके बच्चे बड़े भी हो रहे थे और वो बोर्डिंग स्कूल भी चले गए थे। इससे श्वेता का फोकस शोबिज की तरफ होने लगा। इन्होंने CNN, डेली न्यूज एनालिसिस और वॉग इंडिया मैगजीन्स के लिए कॉलम लिखना शुरू कर दिया। 2007 में इन्होंने NDTV प्रॉफिट्स के लिए एक शो की होस्टिंग की। उसी दौरान अबू जानी संदीप खोसला जो डिजाइनर है, बच्चन फैमिली के करीबी है, उनके लिए फैशन डिजाइनिंग में भी हाथ आजमाया। उनकी रैम शोज में श्वेता अक्सर नजर भी आने लगी। अब धीरे धीरे श्वेता जो लाइमलाइट से दूर रहती थी वो मैगजीन्स में कवर पेज पे नजर आने लगी और इसी बीच अपने चाइल्डहुड फ्रेंड करण जौहर ने इन्हें अपने कॉफी विद करण शो में इनवाइट कर लिया। अब बात कर लेते हैं उन फैक्ट्स की भी जो शायद अभी तक आप श्वेता बच्चन के बारे में नहीं जानते होंगे। करण जौहर के अलावा ऋतिक रोशन भी श्वेता के बचपन के करीबी दोस्तों में से एक थे और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जब ऋतिक की मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम चलने लगी, उनकी वाइफ उन्हें छोड़कर अपने पिता के घर चली गई। उसी दौरान ऋतिक और श्वेता के रिवर्ट्स होने लगे कि शायद ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और डेट भी कर रहे हैं। कि सुजैन और ऋतिक अलग होने के बाद ऋतिक और श्वेता रिपोर्टेडली करीब आ गए। उसी दौरान ऋतिक एक एक्सीडेंट में घायल हो गए तो उन्हें श्वेता और अभिषेक रेगुलरली मिलने जाते थे। अभिषेक उस दौरान फिल्मों में बिजी हुआ करते थे और तभी श्वेता अपने पेरेंट्स के साथ वक्त बिताया करती थी और उस दौरान वो अक्सर ऋतिक के घर उनसे मिलने भी जाया करती थी। और ये भी रूमर्स हुई कि दोनों साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, पार्टी में एक साथ जाते आते हैं। और ये भी रूमर्स फैले कि श्वेता और उनके हस्बैंड के बीच में टेंशन की वजह से वो अलग रह रही है और उनसे तलाक भी नहीं ले रही है। तलाक ना लेने की वजह ये थी कि फैमिली प्रेशर। इन्हीं सब बातों ने उनके ऋतिक के साथ अर्लीस्ट अफेयर को और भी हवा दे दी। तभी कंगना तस्वीर में आ गई और ऋतिक और कंगना के विवादों की चर्चा पूरे बॉलीवुड में चर्चाओं का विषय बन गया। वही बच्चन फैमिली हमेशा से कंट्रोवर्सी से दूर रहने की कोशिश करता है या यूं कहो दूर रहता है। इसी वजह से श्वेता ने खुद को इस सिचुएशन से पीछे खींच लिया। वही कंगना और ऋतिक का यह विवाद काफी सुर्खियों में रहा और श्वेता इनसे दूर रहना चाहती थी, इसलिए ये रिश्ता यहीं पर खत्म हो गया। इसके बाद 2010 में श्वेता ने अपना NSX ब्रांड लॉन्च किया और साथ ही ये कल्याण ज्वेलर्स की एक ब्रांड एम्बेसडर भी बन गई। इस रोल में इन्होंने अपने पिता के साथ एक एड फिल्म में भी काम किया। हालांकि कुछ कंट्रोवर्सीज के कारण इस एड फिल्म को कुछ ही घंटों में डिलीट करना पड़ा और श्वेता का एड डेब्यू होते होते रह गया। इसी बीच श्वेता और निखिल नंदा की रिलेशनशिप की अगर बात करें तो NSX ब्रांड जब लॉन्च हुआ तो उस लॉन्चिंग में वो मौजूद नहीं थे। इस एब्सेंस ने इनकी पर्सनल लाइफ को लेकर और भी बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए। 2020 तक सब जगह ये रूमर्स फैलने लगे कि श्वेता ने अपना घर छोड़ दिया है, वो बच्चन फैमिली के साथ रहने लगी है और यही वजह रही है कि श्वेता और ऐश्वर्या के बीच की टेंशन बढ़ गई है। इन दोनों के बीच की अनबन अब पब्लिकली नजर भी आने लगी है। बात करते हैं उस खबर की जो बच्चन फैमिली के साथ साथ श्वेता को भी खबर में रख रहा है। मीडिया में तेजी से एक खबर फैली कि ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन के बीच में अब सब कुछ ठीक नहीं रहा है। इस अलगाव के पीछे श्वेता को वजह बताया गया। ऐश्वर्या और श्वेता के बीच का रिलेशनशिप हमेशा से एक मिस्ट्री रहा है। सभी लोगों का यह मानना है कि इन दोनों का ये रिश्ते का असर अभिषेक और ऐश्वर्या के रिश्ते पर पड़ा। वही कुछ समय पहले वायरल हुआ कॉफी विद करण का एक पुराना वीडियो भी इस टेंशन की ये पुष्टि करता है। करण जौहर ने श्वेता से रैपिड फायर में क्वेश्चन पूछा कि आपके घर में ऐश्वर्या बेटर एक्टर है या फिर अभिषेक, तो बिना किसी हेजिटेट के श्वेता ने फट से जवाब दे दिया अभिषेक बच्चन। और ये सवाल का जवाब जानकर खुद अभिषेक भी सरप्राइज हो गए और इसी शो में श्वेता ने ऐश्वर्या के बारे में और भी बातें कही, जैसे कि ऐश की उन्हें एक बात ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि कई बार वो उनका फोन नहीं उठाती है और ऐश्वर्या मुझे कॉल बैक करने में भी कई टाइम लेती है। अब मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ऐश्वर्या और श्वेता के बीच में काफी ज्यादा डिफरेंसेस है, उनमें अक्सर अनबन रहती है। रूमर्स को तब ज्यादा हवा मिल गई जब अमिताभ बच्चन ने प्रतीक्षा बंगला जो 50 करोड़ का है वो श्वेता के नाम कर दिया। बताया जाता है कि श्वेता और ऐश्वर्या राय के बीच की दूरियां और भी ज्यादा गहरी हो गई। तभी सोशल मीडिया पे और एक बात सामने आ गई कि श्वेता और ऐश्वर्या दोनों एक दूसरे को सोशल मीडिया पे फॉलो तक नहीं करती है। एक ही घर में रहने के बावजूद दोनों में कम्युनिकेशन बहुत कम है, बहुत लंबा गैप है।
जब अमिताभ बच्चन का 81वां जन्मदिन मनाया गया तो उनके परिवार के सभी सदस्य मौजूद थे। जब ऐश्वर्या ने बर्थडे की फोटो शेयर की तो उन्होंने फोटो को क्रॉप करके पोस्ट किया। तब ऐश्वर्या ने अमिताभ और आराध्या की फोटो पर ही फोकस किया और जब श्वेता ने वो फोटो शेयर की तो उसमें पूरा का पूरा परिवार मौजूद था। इसी वजह से बच्चन परिवार में अनबन की खबरों को और ज्यादा हवा मिल गई। वही ऐश्वर्या ने अपना 50वां बर्थडे कई और सेलिब्रेट किया जिसमें वो अपनी माँ और आराध्या के साथ नजर आ रही है और पूरे बच्चन फैमिली ने इससे डिस्टेंस बनाए रखा। बताया जाता है कि दिवाली के समय जब अमिताभ बच्चन ने अपना बंगलो श्वेता के नाम किया उसी वक्त ऐश्वर्या अपनी बेटी को लेकर दुबई चली गई और वहां पर उन्होंने फेस्टिवल सेलिब्रेट किया। ऐसी भी खबरें हैं कि आराध्या के बर्थडे पर ऐश्वर्या ससुराल नहीं लौटी और मुंबई वापस लौटते ही वो अपनी मम्मा के घर चली गई और आराध्या ने अपना स्कूल भी वहीं से ज्वाइन कर लिया। हालांकि कुछ दिन बाद अभिषेक और ऐश्वर्या साथ में नजर जरूर आए लेकिन उनकी बीच की दूरी को फैंस ने भांप लिया। रिपोर्ट्स की माने तो दोनों अपनी बेटी आराध्या के स्कूल के फंक्शन में अलग अलग टाइमिंग में अलग अलग टाइम पे पहुंचे। तब लोगों को और भी ज्यादा शक हो गया कि इनकी रिलेशनशिप में सब कुछ ठीक नहीं है। सोशल मीडिया पे तो यहाँ तक डिस्कशन होने लगे हैं कि इनका तलाक कभी भी हो सकता है। हालांकि आर्चीज के प्रीमियर पर पूरा बच्चन परिवार एक साथ नजर जरूर आया लेकिन जया बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन ने एक दूसरे के साथ बात नहीं की। इसी दौरान एक इवेंट फंक्शन में अभिषेक बच्चन बिना वेडिंग रिंग पहने नजर आए जो कि वो हमेशा वेडिंग रिंग पहने हुए ही रहते थे। इसके बाद इनकी अलगाव की खबरों ने और जोर पकड़ लिया। वही अमिताभ बच्चन ने भी एक सोशल मीडिया पर ऐसा क्रिप्टिक मैसेज शेयर कर दिया कि सब कुछ कह दिया, सब कुछ किया गया, जो करना था किया, जो किया तो किया। इस पोस्ट को भी फैमिली में चलते टेंशन को जोड़कर देखा गया। हालांकि दोस्तों इन खबरों की अभी तक कोई ऑफिशियल पुष्टि नहीं हुई है। इसी बीच ऐश्वर्या के साथ जया बच्चन का एक पुराना वीडियो वायरल होने लगा जिसमें वो ऐश्वर्या राय को लेकर बात कर रही है। उसमें उन्होंने कहा कि अगर मुझे ऐश्वर्या राय की कोई बात पसंद नहीं आती है तो मैं उनके मुंह पर ही बोल देती हूँ। वो मेरी दोस्त है, मैं पीठ पीछे राजनीति नहीं करती हूँ और अगर ऐश्वर्या मुझसे कभी असहमत होती है तो वो भी मुझे बता दिया करती है। हाँ, फर्क बस इतना है कि उन्हें बहू होने के नाते थोड़ा सा लिहाज करना पड़ता है क्योंकि मैं तो परिवार की बुजुर्ग भी हूँ। हालांकि बच्चन परिवार या ऐश्वर्या की तरफ से कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया गया है इसलिए पुख्ता तौर पर कुछ भी मान लेना जल्दबाजी होगी और इस मुद्दे पर कयास लगाते रहना भी बेकार है। वही जानकारों का ये मानना है कि अब बच्चन परिवार में अनबन तो है लेकिन समय रहते इसको ठीक कर लिया जाएगा। वही अमिताभ बच्चन कभी नहीं चाहेंगे कि उनके परिवार की किरकिरी हो जाए या फिर उनके बेटे अभिषेक बच्चन का घर उजड़ जाए। हाँ, ये कह सकते हैं कि श्वेता बच्चन की लाइफ जितनी ग्लैमरस दिखती है उतनी ही कॉम्प्लिकेटेड है, उतनी ही चैलेंजिंग है। एक तरफ ये बहुत बड़ी प्रेस्टिजियस फैमिली की डॉटर है, दूसरी तरफ इनकी पर्सनल स्ट्रगल्स, कंट्रोवर्सीज और फैमिली डायनामिक्स ने इनको कई ज्यादा मोड़ दे दिए। श्वेता ने हमेशा अपने लिए एक अलग रास्ता चुना जो फैमिली लेगेसी से हमेशा अलग था लेकिन यही रास्ता था कि वो कंट्रोवर्सीज और चैलेंजेस से भरा हुआ था। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या श्वेता बच्चन की फैमिली में वापसी और इनके अभिषेक के साथ करीबी रिश्ते ने ऐश्वर्या राय और अभिषेक के रिश्ते को और खराब कर दिया? क्या फिर श्वेता की लाइफ की ये चैलेंजेस, कंट्रोवर्सीज इनकी खुद की पहचान बनाने की जर्नी का हिस्सा है या फिर सिर्फ इनके फैमिली बैकग्राउंड का एक साइड इफेक्ट है? और सबसे बड़ा सवाल, ऐश्वर्या और अभिषेक के स्पेकुलेटेड डाइवोर्स में श्वेता बच्चन की आप क्या भूमिका मानते हैं? मुझे कमेंट में इसका जवाब जरूर दे और इस खबर के रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी जानकारी हो तो कमेंट जरूर करना। और भी सच्ची बायोग्राफीज को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं अनुराजा, मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।